दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है और हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सी चीजें अब तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे युग में प्रगति आती जा रही है, जैसे जैसे नए आविष्कार होते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। अगर हमने अपने आप को इस परिवर्तन के अनुसार अपडेट और अपग्रेड नहीं किया तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आइए इसको हम एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद शाम को लौटते समय अपने दोस्त से मिलने उसकी दुकान पर गए। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्त का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय पीने के बाद प्रोफेसर बोले, यार एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज डंडा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख, चीजों को इतना हल्के मत ले। मैं देख रहा हूं कि इसी रोड पर कपड़े की 3-4 और दुकानें खुल गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऊपर से प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त ने उसकी बात को काट दिया और बोला, अरे ये दुकानें आती जाती रहती है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से अपने दोस्त को जानते थे और वो समझ गए कि ऐसे समझाने पर उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके बाद उन्होंने दोस्त को अगले रविवार पर अपने घर चाय पे बुलाया, जिस दिन दुकान बंद होती है। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ गपशप के बाद प्रोफेसर उसे अपने घर में बनी एक लेबोरेटरी में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेंढक डाल दिया। पानी के संपर्क में आते ही मेंढक खतरा भाग गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार से गर्म पानी फेंक कर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेंढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेंढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार को उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच पर पानी गर्म करने लगे। कुछ देर में पानी गर्म होने लगा। मेंढक को यह बात कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को उस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया। हर बार मेंढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता और आराम से पड़ा रहता, लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब मेंढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने में उसकी काफी ऊर्जा लग चुकी थी और खुद को बचाने के लिए न ही उसके पास शक्ति थी और न ही समय था। देखते ही देखते पानी उबलने लगा और मेंढक की मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोफेसर अपने दोस्त से बोले, मेंढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में खुद को बार बार एडजस्ट नहीं करता, बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय सोचता, तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी इस मेंढक की तरह बिहेव कर रहे हो। तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट की कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मगर तुम याद रखना, अगर आज तुम हो रहे इस बदलाव के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलोगे तो हो सकता है इस मेंढक की तरह कल को संभलने के लिए तेरे पास ना एनर्जी हो ना ही समय हो। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने प्रोफेसर साहब को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार फिर वो मार्केट लीडर बनकर दिखाएगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत से लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते। जो लोग अपनी स्किल के कारण जॉब के लिए चुने जाते हैं, बस उसी पर अटके रहते हैं, वो खुद को अपडेट नहीं करते
और जब कंपनी में ले ऑफ होता है तो उन्हीं को सबसे पहले निकाला जाता है। लोग जिस तरीके से 10 साल पहले बिजनेस कर रहे होते हैं बस उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं और देखते देखते प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। यदि आप भी खुद को ऐसे लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ जाइए और इस कहानी से सीख लेते हुए प्रोटेक्टिव बनिए और आसपास हो रहे बदलाव के प्रति सतर्क रहिए ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ को हिला ना पाए। धन्यवाद।